दिल्ली पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे उस हवाई अड्डे की जहां पर उनका विमान लैंड करने वाला था, यानी पूरी तैयारियां हैं। ट्राई सर्विसेज के जो सैनिक हैं वहां पर मौजूद हैं। पुतिन को रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में सवार होकर व्लादिमीर पुतिन निकल सकते हैं वहां से। ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो खुद पहुंचे हैं वहां पर रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। जिस तरीके की तैयारियां, जिस तरह के स्वागत की तैयारियां की गई हैं, वो दिखाता है कि भारत रूस को किस तरीके से आंकता है, किस तरीके से उसे अपना दोस्त स्वीकार करता है। एक ऐसा रिश्ता जो दशकों पुराना है, एक ऐसी साझेदारी जो विश्व में सब सम्मान के साथ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए। रूस के राष्ट्रपति की जो पूरी सिक्योरिटी डिटेल है वो उनके आने से पहले पहुंच चुकी होती है। उन सभी जगहों का जायजा लेते हुए जहां पर राष्ट्रपति पुतिन रहेंगे, जहां पर जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन से खास बातचीत के अंश हम आपको दिन भर दिखाते रहे हैं। अब से 2 घंटे बाद वो पूरी बातचीत, वो पूरे 100 घंटे की बातचीत, 100 मिनटों की जो बातचीत है वो हम आपको पूरी दिखाने भी वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए 6:30 बजे उनके लैंड करने की उम्मीद थी। 6:30 के बाद किसी भी समय वो पहुंचने वाले थे। अब यहां से सीधे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर की तरफ निकलना है। यहां से कल का जो कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रपति भवन वो सुबह जाएंगे, जिसके बाद आगे फिर शिखर वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ होगी। 7 मंत्री रूस के आए हुए हैं भारत, जो कि राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले यहां पर पहुंचे हैं। शाम में हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी वहां के रक्षा मंत्री की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लेकिन अभी हम जैसे ही व्लादिमीर पुतिन अपने विमान से निकलते हैं, वो तस्वीरें सबसे पहले हम आपको आज तक पर दिखाएंगे। ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है जहां की ये तस्वीरें, जहां लैंड कर चुका है रूसी राष्ट्रपति का विमान। वो यहां पहुंच चुके हैं और यहां पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो निकलने वाले हैं। तो पीएम खुद उनको लेने के लिए आए हैं, रिसीव करने के लिए आए हैं। और यहां से आगे क्या दोनों एक गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि जब चीन पहुंचे थे, चीन के टियानजिन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा कई मिनटों तक उनकी प्रतीक्षा की थी। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको वो वहां से ले गए थे। ये जो रशियन प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट है उसमें सवार होके पहुंचे हैं। सुखोई विमान उनकी सुरक्षा के लिए साथ साथ उड़ान भरते हुए आते हैं। और ये पूरा जो अमली जामा होता है उसके साथ रूस के राष्ट्रपति यहां पहुंचते हैं, क्योंकि दुनिया की उन शख्सियतों में शामिल हैं जिनकी जान पर बड़ा खतरा रहता है। बहुत संवेदनशील तैयारियां करनी होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आप भारतीय सुरक्षा कर्मी भी देख सकते हैं जो कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसके साथ आपको दिख रहे हैं। पीएम पहुंचे हैं और व्लादिमीर पुतिन ने निकलने से पहले कहा था कि मैं बहुत उत्सुक और बहुत खुश हूं, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो ये बोलते हुए बहुत खुश हुए थे जब आज तक से उन्होंने बातचीत की थी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं, मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं। एक एक करके हम जानते हैं कि हिमांशु, व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि संभावना है कि प्रधानमंत्री और वो एक साथ एक गाड़ी में जाएंगे। देखिए, अभी तक जो संभावना है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो एक ही गाड़ी में जो है वो लोक कल्याण मार्ग आए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है उनको रात्रि भोज दिया जाएगा। और उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो श्वेता प्रधानमंत्री आवास में जो है, मैं अपने जो कैमरामैन है कृपाल उनसे कहूंगा कि वो दिखाएं कि प्रधानमंत्री आवास पर जो है वो लाइट्स लगाई गई हैं। जिस तरीके से कोई पर्व हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो, उस तरीके से लाइटें से सजाया गया है प्रधानमंत्री आवास को।
क्योंकि हम जो है लोक कल्याण मार्ग के दूसरी तरफ है, लेकिन पूरा यहाँ से आप देखेंगे तो लाइटिंग लगी हुई। इस तरीके का हमने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास यानी लोक कल्याण मार्ग पर जो है इस तरीके से लाइटें लगाकर किसी विदेशी नेता का या राष्ट्रीय अध्यक्ष का या वहाँ के प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत हुआ हो। जेडी वेंस आए थे इससे पहले इसी साल, लेकिन इस तरीके का स्वागत देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके स्वागत के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास पर जो है इस तरीके से लाइट लगाई गई हैं जैसे कोई एक त्योहार हो। और ये कहा जा सकता है कि इससे एक जेस्चर्स जरूर दिए जा रहे हैं, एक संदेश दिया जा रहा है अमेरिका और चीन को, जो ये बताए कि देखिए रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं और इतने मजबूत हैं कि वो किसी भी चीज से हिलते नहीं हैं। और अगर आप देखेंगे तो उसी दिशा में जो है राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके 7 बड़े मंत्री आए हैं। उन्हीं जो मंत्री आए उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर का हो या हेल्थ सेक्टर का हो या आप देखें कि केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर हो, कनेक्टिविटी के रूप में साइंटिफिक उसमें हो, शिपिंग सेक्टर का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो। ये वो सारी चीजें हैं जो भारत और रूस के बीच में आने वाले दिनों में